अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल से, एक्चुअली कल और आज भी, कि ये एफआईज इतनी खरीदारी कर रहे हैं, आप लोग घरेलू म्यूचुअल फंड, हमारी इंश्योरेंस कंपनियां ब्रेक क्यों लगा रहे हैं तेजी पर? सर, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या कुछ और बात है? नहीं, एक्चुअली कल भी मुझे कोई पूछ रहा था कि एफआईएस और डीआईएस का किसी तरह का 36 का आंकड़ा है, इस तरह का कोई कमेंट कर रहा था। नहीं, लेकिन एक्चुअली ये जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीआईएस की सेलिंग है तो ये सिचुएशन स्पेसिफिक है, इसमें कोई ट्रेंड रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये सिचुएशन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि एक तो हम सब जानते हैं कि जैसे पिछले साल 2 साल में काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स हैं, बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कई कारणों से ये लोग मार्च एंडिंग में अपनी पोजीशन ओपन नहीं रखते हैं। ये एक छोटा इशू है, बट इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दिसंबर के महीनों में काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने बड़े डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस किए थे और वो डिविडेंड डिक्लेरेशन और डिविडेंड को लेकर के ईयर एंड तक की जो एग्जिट की बात है, ये सारी चीज़ें अभी प्ले आउट हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो मार्च में तो डेफिनेटली आंकड़ा नेगेटिव दिखेगा नेट फ्लो का, लेकिन इसको आप एक ट्रेंड को रीड नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशनल चीज़ है मार्च की, और मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये अप्रैल में फिर से रिपीट होगा। तो नए फाइनेंशियल ईयर बेटर हो सकता है, हम मान सकते हैं कि डीआईएस की तरफ से भी बड़े फिगर्स आएंगे, 4 डिजिट के नहीं तो 3 डिजिट के तो कम से कम बाजार को इस समय चाहिए। ये बताइए, इसके अलावा अगला फाइनेंशियल ईयर क्योंकि शुरू होने वाला है, कौन से सेक्टर्स हैं जो लीड करते हुए दिखेंगे, आपको लगता है अच्छा प्रदर्शन दिखाने की दमखम रखते हैं? देखिए, मेरा मानना 2 चीज़ों का है। पहली बात, जैसे प्रीवियस पॉइंट पे कि एफआईएस की कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है और मेरा मानना है कि अप्रैल में डीआईएस विल टर्न पॉजिटिव। सो पिछले 2 या 3 सालों में हमने ये देखा है कि व्हेन एफआईएस जब बाय कर रहे हैं तब डीआईएस की सेलिंग हो रही है, वाइस वर्सा जी। और अप्रैल में जून ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है पहली बार ये ऐसा होगा कि सेक्युलर एक मूवमेंट आएगा, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी तेज़ी हो सकती है। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। अब अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो 2 तरह के ट्रेंड्स हैं। एक ट्रेंड ये है कि अगर आप 6 महीने पहले अगर किसी को पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वैल्यू स्टॉक्स खरीदने चाहिए क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है, और तब जो बात की जा रही थी वो मीन रिवर्जन की बात की जा रही थी। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ कि मीन रिवर्जन हुआ, लेकिन रिवर्स तरीके में हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स वहीं रह गए, क्वालिटी की पिटाई हो गई है। तो अभी माहौल इस तरीके का है कि काफ़ी सारे, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैं आपसे सुन रहा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की आप बात कर रहे हैं, जैसे लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, कई ये सिचुएशन स्पेसिफिक कारणों की वजह से इनकी पिटाई हो गई है। पूरा इंडेक्स 52 लो पे आ गया। बिल्कुल। या अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी काफ़ी सारे वन टाइम इवेंट्स हुए हैं, राइट। अगर आप देखें उसके साथ पूरे बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर आ गया है। सो मेरा क्या मानना है कि जैसे वैल्यू एरिया, जो वैल्यू स्पेस जो है या इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है, उसमें तो स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए कि अर्निंग्स किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं। बट जिसको हम क्वालिटी कंपनीज बोलते हैं, लार्ज कैप या सेक्युलर कंपनीज बोलते हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि पिछले 6 महीने में 30 to 40% डिक्लाइन काफ़ी सारी कंपनियों में हुआ है। सो मैं ये कहूँगा कि कोई मेजर चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टिक टू द लीडर्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं। दूसरा एक चीज़ है, अगर आप बजट को ध्यान में रखते हैं, फार्मास्यूटिकल है, अगर आप बजट को ध्यान में रखते हैं तो इमीडिएटली नहीं, मॉनसून भी एक कंसर्न वाला पॉइंट है, बट 1.5 साल के अंदर यू विल एक्चुअली सी के कंजम्पशन में काफ़ी अपस्विंग ज़रूर आएगा। सो ऑटोमोबाइल्स हैं, सो काफ़ी सेक्टर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट ट्रैक पे हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छी खासी कंपनियों के दाम 20-30% लार्ज कैप्स के साथ स्टिक करें। बिल्कुल, दिग्गज कंपनियों के साथ है। लेकिन एक इवेंट पर नज़र है, वो 5 अप्रैल की पॉलिसी। अब ये तो पक्का है कि ब्याज दरें कम होंगी, सब मान कर चल रहे हैं। आपका क्या अंदाजा है सर? 1/4%, आधा % और फिर उस हिसाब से क्या बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप बरकरार रहेगी? देखिए, ऐसा सिचुएशन है कि 1/4% आएगा तो ठीक है, वो तो मतलब मार्केट मान के चल रहा है कि तो हमारा हक है। हम तो आधा % मान के चल रहे हैं एक्चुअली। सो 1/4% में कोई नई बात नहीं होगी। दैट इज व्हाट द मार्केट मूवमेंट सीम्स टू बी, राइट। सो यही है कि देखिए, लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 1/4% के बदले 0.5% होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई मेजर सरप्राइज आएगा। मुझे लगता है कि एज एक्सपेक्टेड 1/4% ही आना चाहिए। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग हमेशा लैंग्वेज को वॉच करते हैं कि बात किस तरह की हो रही है, व्हाट इज आरबीआई गवर्नर थिंकिंग अबाउट। और दूसरा क्या है कि अगर क्वार्टर के बदले 0.5% करेंगे तो क्या है कि मार्केट का अपना मन होता है
अगर क्वार्टर के बदले 0.5% करेंगे तो मार्केट शायद नेगेटिव भी ले सकता है, ये सोच के कि गवर्नर को क्या पता है जो हमको नहीं पता. सो आई वुड होप दैट इट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रादर देन एनी मेजर सरप्राइज कमिंग. ओके बाजार अनिल देखिए रिकवरी करने के मूड में, और हम कह रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स इसको लीड करेंगे. ये इंडेक्स अगर सुधर जाए तो बाजार में तेजी भर सकता है, और आज आप देखिए 1% ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू है, क्योंकि बड़ा वेटेज ये भी रखता है बाजार पर. प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदना चाहेंगे या फिर पीएसयूज? नतीजे भी आने वाले हैं अब, Q4 के नंबर्स, वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिसको हम बोलते हैं वर्स्ट इज बिहाइंड अस. ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखें टिल जनवरी फरवरी लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि इनका पूरा नेटवर्थ इरोड हो जाएगा, आधा इरोड हो जाएगा, या पता नहीं कितना इरोड हो जाएगा. मतलब पीपल वेयर नॉट इन द डार्क. जी. लेकिन तब से अगर आप देखें, एक दो एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे द शेयर प्राइस रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली. तो क्या है कि मार्केट में सर्टेनिटी का प्रीमियम ज़्यादा है और अनसर्टेनिटी का डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस. अगर कोई इसके बाद पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी कि किसका रिजल्ट किस तरीके का आ रहा है. बट ओवरऑल अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो आई वुड से वर्स्ट इज बिहाइंड अस. और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें इनफैक्ट वी शुड सी जो कंजम्पशन रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी है, उसका अगले साल 2 साल में जो मोमेंटम इनको मिलेगा, सो उनकी स्टोरी अलग है, पीएसयू बैंक की स्टोरी अलग है. बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया इट विल लीड द मार्केट. फार्मा शेयरों की हालत तो बड़ी खराब हो रही है. मतलब ये सेहत खराब होने वाला मामला नहीं है. आईसीयू में गिरने वाले शेयर और 6 के 6 8 स्टॉक शुरुआत के जो 8 स्टॉक है सबसे कमजोर, उनमें से 7 स्टॉक हैं फार्मा स्पेस से, और लुपिन लीड कर रहा है 6% की कमजोरी के साथ. ग्लेनमार्क, स्ट्राइड्स, औरोबिंदो, वोखाड़. और वोखाड़ तो आज सुबह सुबह हमारे यहाँ शॉर्ट करने की राय दी थी सुमित बगड़िया ने. बोला ही था कि 910 आएगा. 910 उनका लक्ष्य, लगभग उनके उस लेवल के आसपास ये पहुंच गया. और टॉप जो 12-13 स्टॉक है उनमें से 2-3 स्टॉक निकाल दे, जस्ट डायल, माइंट्री जैसे. उसके अलावा सारे के सारे फार्मा शेयर बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है. फार्मा शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर तेज हुई है. और लुपिन जो टॉप लूजर है इस वक्त वायदा कारोबार का, न सिर्फ निफ्टी का बल्कि एफएनओ स्पेस में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, 7% नीचे. हेमंत, आपने टीम में क्यों लिया था इसे? देखिए फार्मा शेयरों में मोमेंटम भी है और कोई अच्छी खबरें नहीं है. इवन आज घरेलू मोर्चे पर भी आप देखिए खराब खबरें ही आ रही हैं. 344 दवाओं को जिस तरह से सरकार ने भारत में बैन किया है, उसकी हियरिंग डेडलाइन आज ही है. तो देखना होगा वहां से रिलीफ मिलती है या फिर वहां से एक और स्टॉक में बताना चाहूंगा हेमंत, जो हमने शुरुआत में शो की शुरुआत में अपोलो हॉस्पिटल का था, 1360 का भाव था, और ये भी 20-25 रुपए ऊपरी स्तर से वहां से फिसल चुका है. चलिए अभी हम इजाजत लेंगे. आशीष जी से शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम बाजार पर और सेक्टर्स पर अपनी राय हमें देने के लिए. लेकिन बाजार बड़े इंटरेस्टिंग है, नीचे से रिकवर करते हुए, लेकिन मिड कैप शेयर फिर से लाल निशान में फिसल रहे हैं. इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होगा आज का भी. पहला सलाम में फिलहाल आज के लिए इतना ही. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, कहीं मत जाइए. ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.